गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा की तरफ से मैं वनस्पति शास्त्र विभाग से डॉक्टर शफकत राणा आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, बॉटनी में आपके 3 पेपर्स होंगे और मैं आपको पेपर फर्स्ट से संबंधित जानकारियाँ साझा करूँगा वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेपर फर्स्ट जो है वो एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स का ऊपर आधारित है, जिसे एल्गी को आप हिंदी में शैवाल भी कहते हैं और लाइकेन को शेवाक या शैक भी कहते हैं। तो 3 प्लांट ग्रुप्स हैं इस पेपर के अंदर, एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स, और हम इनके बारे में इस पेपर में चर्चा करेंगे। मैं आपको आज शॉर्ट में अपना सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों, हमारे यहाँ सिलेबस में 5 इकाइयां हैं और 5 इकाइयों में क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट के अंदर शैवालों का सामान्य लक्षण पढ़ना है, थैलस संगठन पढ़ना है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। आप लोग जानते ही हैं थैलस यानी कि जिसको कि सुकाए कहते हैं, और वो शैवाल का बहुत बड़ा लक्षण है। हम इसकी चर्चा आगे के लेक्चर में और करेंगे। पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी वर्णक के बारे में। संचित खाद्य यानी रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में पढ़ना है। क्लेमाइडोमोनास और साइनोफाइसिन कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना पढ़ना है। फ्रिश, फ्रिश, जिनको कि शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन जो शैवालों के लिए दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 6 सदस्य हैं हमारे, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और क्लेडोफोरा। इन 6 सदस्यों की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उनका जीवन इतिहास पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंदर इसी प्रकार से हम लोग सामान्य लक्षण पढ़ेंगे जेंथोफाइटा के और क्लोरोफाइटा के, और कुछ सदस्य हैं जैसे जेंथोफाइटा में हम वॉकेरिया पढ़ेंगे और क्लोरोफाइटा में कोलियोकीट और रूडोगोनियम पढ़ेंगे, जबकि केरोफाइटा के हम कायरा के बारे में पढ़ेंगे। और एक और क्लास है बेसिलियोफाइसी, जिसमें डायटम्स रखे जाते हैं, उनके बारे में भी एक सामान्य लेकर हम स्टडी करेंगे। यूनिट 3 के अंदर हमारे पास भूरे शैवालों में से एक्टोकार्पस हमें पढ़ना है, और लाल शैवालों में पॉलीसाइफोनिया को हम स्टडी करेंगे, जबकि यूनिट 3 में ही लाइकेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइकेंस। इसके सामान्य विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे, हम संरचना पढ़ेंगे, आवास और उनकी संरचना पढ़ेंगे, जबकि उनकी आर्थिक महत्व भी पढ़ेंगे हम, विशेषकर उनके कॉलोनाइजेशन के संदर्भ में और वातावरण प्रदूषण के संदर्भ में। जबकि यूनिट 4 में हम लोग ब्रायोफाइटा यहाँ से आ जाता है, तो उसके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। और 4 सदस्य रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला और एंथोसिरोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ तक 5वीं यूनिट की बात है, तो हम लोग 2 मोस्ट सदस्य हैं, स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम, उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइटा का, और उसके बाद हम लोग जो ब्रायोफाइटा के क्षेत्र में इंडिया में जो भी शोध हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 5 इकाइयां हैं बच्चों। 5 इकाइयों में से हम लोगों को चीज़ें पढ़नी है। अब आती है, देखिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, एग्जामिनेशन स्कीम, यानी क्या रहेगी टोटल एग्जाम की। तो देखिए, आपके पास सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक को करना ज़रूरी होता है, जबकि सेक्शन बी के अंदर 10 ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको उन 10 में से 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। ध्यान से सुन लें बच्चों, ये जो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी में, ये 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से एक करना होता है। हमारे पास यूनिट्स हैं 5, प्रत्येक यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 2 में से कोई एक करना होता है। जबकि आप जब सेक्शन सी में जाते हैं आपको, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक इकाई से यूनिट से एक क्वेश्चन मिलता है, और उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसा आप वापस ये देख पा रहे हैं, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से सभी को करने पड़ेंगे, आपको अटेम्प्ट अनिवार्य होते हैं। और जबकि सेक्शन बी जो है वो आपकी प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आते हुए टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और इनके आपको 250 शब्दों में इनके उत्तर लिखने होते हैं। जहाँ तक सेक्शन सी की बात है बच्चों, तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और उनकी जो आंसर की जो लंबाई है वो 500 वर्ड्स के अंदर आती है। इनकी मार्किंग देख लें आप, तो मार्किंग में आप जैसा देख रहे हैं कि सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आधा अंक होते हुए 10 मार्क्स हैं, जबकि सेक्शन बी के अंदर जो आप 5 क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन करेंगे,
तो 25 मार्क्स आपके सेक्शन बी के होते हैं, जबकि सेक्शन सी में जो आप 2 क्वेश्चंस करेंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, तो वो प्रत्येक का 7.5 मार्क्स होते हुए 15 मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स 50 हो जाते हैं, यानी आपका पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका 50 अंक का होगा। मैं आपको बच्चों बता दूं, पेपर 2 भी आपका 50 अंक का होगा और पेपर 3 भी आपका 50 अंक का होगा। इस प्रकार बॉटनी के तीनों पेपर मिला के, थियरी पेपर मिला के आपको 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। फिर बाकी बचे आपके 50 अंक, वो आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो इस प्रकार के एक अकेले बॉटनी के 200 मार्क्स की आपके पास एग्जामिनेशन स्कीम होती है। ये पेपर बच्चों बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। शैवाल, जिसको कि आप कॉमनली कंजी बोलते हैं, काई बोलते हैं, पानी के अंदर उगने वाले जो पौधे होते हैं, उनकी बारे में पढ़ेंगे हम। लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन बहुत ज़्यादा आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं। अब जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आपको हम नए टॉपिक से रूबरू होंगे। थैंक यू।